इसको चकनाचूर करें। चुनाव में अति पिछड़ों को आरक्षण देना होगा। जो भयानक बेरोजगारी है, भयानक महंगाई है, शहरी आबादी भाजपा के खिलाफ है, केंद्र के खिलाफ में है, इसलिए लोग देख रहे हैं अपनी हार देख करके इसको रुकवाया है। आरक्षण को रद्द करने की भाजपा साजिश नहीं चलेगी। बीजेपी हो आई जब चुनावी अधिसूचना जारी हुआ, नगर निकायों के चुनाव की तिथियां घोषित की गई, नॉमिनेशन की तिथि, छटनी की तिथि, वोट की तिथि और काउंटिंग की तिथि तय की गई, उस समय ये बात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को क्यों नहीं समझ में आई? चुनाव में अति पिछड़ों को आरक्षण देना होगा। हितैषी कैसे हितैषी रहते उस समय विरोध करते, चुनावी अधिसूचना जारी हुई उस समय विरोध करते। हम लोग की मांग है कि पुराने रोस्टर के अनुसार जो है चुनाव हो और अगला चुनाव अब जैसा जितना सद्बुद्धि आपको जगी है उसके हिसाब से होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस जागरण और मैं हूं कुंदन कुमार। गांधी मैदान कारगिल चौक पे भाकपा माले के द्वारा अति पिछड़ा का जो आरक्षण जो नगर निकाय चुनाव में था उसकी वजह से जो चुनाव स्थगित कर दिया गया है, उसके विरोध में भाकपा माले के जो लोग हैं वो काफी संख्या में आकर यहाँ पे अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और भाजपा को जमकर कोसा है। वहीं भाजपा एक तरफ जो है वो अति पिछड़ा का हितैषी बता रही है। भाकपा माले के जो नेता हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं भाजपा को लेकर, आइए सुनते हैं। हमारी मांग है कि जो पुराना रोस्टर है उस हिसाब से चुनाव हो, जो अति पिछड़ों को आरक्षण मिला हुआ है वो आरक्षण जारी रहे और अगला चुनाव जो है आप जो जिस तरह से ये लोग चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो जाए, पहले जाति आयोग का गठन हो और वो आयोग तय करे कि किस सीट पर किसकी किस जाति की क्या स्थिति है, ये आगे के लिए रखिए। यही भाजपा का पकड़ शहरी इलाके से खत्म हो रहा है। जो भयानक बेरोजगारी है, भयानक महंगाई है, शहरी आबादी भाजपा के खिलाफ है, केंद्र के खिलाफ में है, इसलिए ये लोग देख रहे हैं अपनी हार देख करके इसको रुकवाया है। नहीं, वो अति पिछड़ों की नेता नहीं, वो भाजपा की नेता है और भाजपा की नेता है। अगर वो अति पिछड़ों के पक्ष में रहती तो वो खुलेआम बोलती कि भाई पहले वाले रोस्टर से चुनाव हो पुराने आरक्षण के आधार पर, अब फिर जो है आगे अगले चुनाव में आप नई व्यवस्था कीजिए। भाजपा झूठी पार्टी है, ये षड्यंत्रकारी पार्टी है, आरक्षण विरोधी है, अति पिछड़ा विरोधी है, लोकतंत्र और संविधान विरोधी है। ये हमेशा षड्यंत्र करते हैं। जब इनको लगा कि नगर निकाय के चुनाव में पूरी तरह से हम पराजित हो जाएंगे, ये कोर्ट का सहारा लेकर के इन लोगों ने इस पर रोक लगाया। भाजपा पर हम लोग आरोप लगा रहे हैं, भाजपा पर और संघ पर कि ये लोग अति पिछड़ों के विरोधी हैं, ये दलितों के विरोधी हैं, मेहनत करने वाले किसान मजदूरों के विरोधी हैं। ये जो है अच्छे दिन का नारा दे करके रोजगार खा गए नौजवानों का। हर साल 2 करोड़ रोजगार दे रहे थे मोदी जी, 7 साल 8 साल में तो 16 करोड़ रोजगार मिलना चाहिए था, लेकिन ये रोजगार खा रहे हैं। तमाम सरकारी संपत्तियों को अडानी के हवाले कर रहे हैं, अडानी अंबानी। जल जंगल जमीन सब कुछ उनके जिम्मे हो रहा है और ये अच्छे दिनों की बात कर रहे हैं। नौजवान मारे फिर रहे हैं। सेना में जो भर्ती का ये लोग फार्मूला लेकर आए, अग्निपथ योजना कि 4 साल के लिए भर्ती की जाएगी, सब कुछ जो है ये पूंजीपतियों के हवाले करना चाहते हैं, इसलिए इसका विरोध हो रहा है। इस चुनाव में भाजपा की हार निश्चित थी निकाय चुनाव में। वो कह रही है ये भाजपा को तब क्यों नहीं समझ में आई जब चुनावी अधिसूचना जारी हुआ, नगर निकायों के चुनाव की तिथियां घोषित की गई, नॉमिनेशन की तिथि, छटनी की तिथि, वोट की तिथि और काउंटिंग की तिथि तय की गई, उस समय ये बात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को क्यों नहीं समझ में आई? हितैषी कैसे हितैषी रहते उस समय विरोध करते, चुनावी अधिसूचना जारी हुई उस समय विरोध करते। हम लोग की मांग है कि पुराने रोस्टर के अनुसार जो है चुनाव हो और अगला चुनाव अब जैसा जितना सद्बुद्धि आपको जगी है उसके हिसाब से होगा। वो कह रही है कि लोग हैं
चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। माने थोथी दलील दे रहे हैं ये लोग। हाँ, थोथी दलील नहीं है, नगर विकास तो इन्हीं के जी में था। हम आपके लिए लड़ रहे हैं। बिल्कुल गलत बोल रहे हैं वो। गलत, उनका कहाँ है 2 करोड़ रोजगार, उनका कहाँ है महंगाई दूर करने का वायदा। 13 तारीख के हम सड़कों पे उतरेंगे। उतरे उतरे, अच्छी बात है। उतरे उतरे, ये अति पिछड़ों के खिलाफ में है, विरोध में है, इसलिए आप अति पिछड़ों की भाषा बोल रहे हैं। आप अगर इतना ही सद्बुद्धि है, आपको अच्छा विचार है दिमाग में, तो चुनावी अधिसूचना जिस समय जारी हुआ उसी समय आप कहते हैं। जैसा कि आपने सुना कि भाजपा के लिए कह रहे हैं कि भाजपा जो है अति पिछड़ा का ऐसी नहीं है, वो भलाई नहीं चाहती। वो कहाँ थे जब नॉमिनेशन हो रहा था, वो कहाँ थे जब अधिसूचना जारी हो रही थी। आज वो जो हितैषी बन रही है अति पिछड़ा की, वो एक झूठा ढोंग है। बहरहाल आप बने रहिएगा ऐसे ताज़ा तरीन खबर के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।